बुद्ध मंगलमय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, हम लोग भगवान बुद्ध की जन्मस्थली क्षेत्र में सत्संग कर रहे हैं। भगवान बुद्ध जब संत अवस्था प्राप्त कर लिए, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने लग गए। उनके बहुत से राजकुमार लोग शिष्य बन गए और लोग भी शिष्य बन गए। उन शिष्यों में महाकाश्यप जी महाराज, सारिपुत्र, मौदगल्याण, आनंद, ये प्रमुख शिष्यों में थे। और शिष्य लोग थे, कुछ प्रमुख शिष्यों के बीच भगवान बुद्ध बैठे हुए थे। देखिए, जो संत होते हैं अपनी मौज में आकर के अपने पूर्व जीवन की घटना को सुना देते। मैं यह था, यह था, यह था। तो एक बात मैं सुनाता हूं। भगवान बुद्ध बोले अपने शिष्यों से, मैं बहुत पूर्व की बात सुनाता, गौर से सुनो। आप लोग गौर से सुनिएगा, अब सब कोई मत कीजिएगा। सब सचेत हो गए। तब भगवान बुद्ध ने कहा, गपशप मत कीजिए, मां मनुष्य निवेदन है, पुष्प मत कीजिए। भगवान बुद्ध ने कहा, एक गिद्ध था, उनकी माँ, उनके पिता गिद्धनी बहुत बूढ़ी हो गए थे, अपने से उड़ नहीं सकती थी। कौन सुना रहे हैं? भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को सुना रहे हैं पूर्व की बात। गिद्ध अपने माँ बाप को सुरक्षा की दृष्टि से, सेवा करने की दृष्टि से एक पहाड़ के दरार में रखे थे, पहाड़ के खोह में रखे थे। और समय समय पर कहीं से उनके लिए मांस ले आते थे, खिलाते थे अपने माँ बाप को। सेवा चल रही थी। तो सेवा करने वाला गिद्ध अपने माँ बाप के आहार के लिए कहाँ मिलेगा, पहले आकाश में उड़ा। गिद्ध है दृष्टि अपार, देख ला मुझ गए पर मांस मिलेगा। और गिद्ध लोग वहां जाता, और गिद्ध वहां जाता था मांस खाने के लिए। उसी ओर उड़ा, उड़ते उड़ते उस स्थान पर पहुंचा। नीचे बढ़ा कि मांस लेके जाएंगे, मेरी माता पिता भूखे हैं, दोनों को खिलाएंगे। तो जैसे आगे बढ़ा, वहां जाल लगा हुआ था, जाल में फंस गया। तब वह गिद्ध देखा, अरे मैं तो जाल में फंस गया, अब व्याधा आएगा, हमको पकड़ लेगा, अपना घर ले जाएगा, मार के हमको खा जाएगा, हम तो इधर मरेंगे, उधर मेरे माता पिता भूखे प्यासे मर जाएंगे।
या सोच करके हुआ गिद्ध है, सेवा करने वाला गिद्ध है, मनुष्य की भाषा में रोने लग गया, फूट फूट के रोने लग गया। इतने में बहेलिया आ गया। या गिद्ध मनुष्य की भाषा में रो रहा है। बहेलिया ने पूछा, है तुम क्यों रोते हो? तो उस गिद्ध ने कहा, अब तो मैं मांस लेके अपना घर अपनी माँ के पास जाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा, तुम भी अपना घर जाओ और स्वपरिवार कुशल पूर्वक रहो। वह बहेलिया जाल लिया, अपना घर चला गया। गिद्ध मांस लिया, उड़ता आया अपने माँ बाप के पास, दोनों भूखे प्यासे थे, दोनों को भोजन कराया, सेवा करने लग गया। कुछ दिनों के बाद जाल लगाने वाला बहेलिया वह मर गया। कुछ दिनों के बाद गिद्ध गिद्धनी वे दोनों भी समाप्त हो। कुछ दिनों के बाद सेवा करने वाला गिद्ध भी मर गया। अब सुनो, उस समय में जो मैं सुना रहा, उस समय में ये जो मेरे बगल में या बैठा हुआ मेरा शिष्य बना है छंद, उसका नाम था छंद, भिक्षु बन गया था। यह छंद उस समय में बहेलिया था जो जाल लगाया था। मेरे जन्म देने वाले माता पिता जो है महाराज शुद्धोदन महामाया, उस समय में गिद्ध और गिद्ध। अब देखिए भगवान बुद्ध गिद्ध जोनी में गए थे। प्रदेश की पुष्टि किए हैं, पशु पक्षी कृमि आदि जोनि में भ्रम बहु बार हो, बहुत बार भ्रमण किया है जी। अगर इससे कोई बचना चाहते हैं उन्हें क्या करना? एक ही उपाय महापुरुष ने बताया, परमात्मा की भक्ति करनी पड़ी। उनकी भक्ति करने के पूर्व उनका क्या स्वरूप है यह जान लेना पड़ेगा, तो सही से उनकी भक्ति कोई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। गुरुदेव का एक संसार सुनाता हूं, इसके बाद उन्होंने क्या कहा परमात्मा संबंध सो कहूंगा। गुरु महाराज कुप्पा घाट आश्रम में विराजमान थे। पूर्वाह्न लगभग 9-10 बजता हो। जहां गुरुदेव का निवास है वहां से दक्षिण तरफ प्राचीन गुफा है। गुफा और निवास के बीच के स्थान में एक मौलसी का गाछ था, वह सूख गया, दूसरा गाछ वहां लगाया गया। मौलसी का गाछ था, वहां बैठने की व्यवस्था भी थी। 8-10 महिलाएं वहां बैठ करके हल्ला गुल्ला कर रही थी। वह आवाज सीधे गुरुदेव के कमरे में आ जाता। गुरुदेव लेटे हुए थे, उनके समीप में था। उन्होंने आया, कहाँ की महिला सब है, इतना जो चिल्लाती है, आवाज जहां आ रही है, किसको भेज करके मना कर हल्ला मत कीजिए। कमरे से बाहर है बरामदे पर, संजो से कोई आदमी वहां पर था, किसको भेजेंगे? तो मन में हुआ हम ही दौड़ के चले जाते हैं, मना कर देंगे, क्यों हल्ला करते हैं आप लोग, चुप रहिए। हम उधर जाए तो पुकार दें तो अपसेंट हो जाऊंगा, पूछे कहां गया था। फिर मैं गुरुदेव के पास ही आ गया। अब ये संत कैसे होते हैं ये तो जानते हैं कि किस कारण से हल्ला हो रहा था, कैसे उसका कल्याण होगा। हल्ला कर था उसमें यह, उसमें एक महिला पागल हो गई थी, उसी के चलते हल्ला गुल्ला हो रहा। गुरुदेव बोलते हैं हमसे, बेटा हमको बैठाओ। तो हम धीरे धीरे उसी आसन पर लेटते आराम करते बैठा दिए, पहुंचते पौधान लगा दिए,
पीठ पीछे पर लगा दिए, नीचे तकिया लगा दिए, केवाड़ी खिड़की खुला ही था। इनको खांसी नहीं हुई थी, खांसी आसमान पात सामने में दे दिए, तो खखार किए थोड़ा सा। अब उसमें हम कैसे रखते, लेकिन उनको साफ करने के लिए बगल में स्नान घर, उसमें पानी की व्यवस्था भी, तो गाय खखार को पानी से बहा दिए, भीम पाउडर लगा कर हम मस्या आकर बर्तन धोने लग गए। संजोग से बाड़ी खुली रह गई। अब इसी बीच में क्या होता है, गुरुदेव तो बैठे हुए हैं, हमको लगता है गुरुदेव की प्रेरणा से इसी बात हुई होगी, जल्दी आ जा भगीरथ, अभी यहां पर नहीं है, अगर वह रहेगा तो घुसने नहीं देगा। इसी में जो होता क्या है, वह पगली वहां जो मौसम का हल्ला कर रही थी, दौड़ती है वहां से, हिरण्या दौड़ती है, और दौड़ के आगे कहा, गुरुदेव कमरे में। गुरुदेव बैठे हुए थे पे लटका करके, घुस गई। हमको ऐसा लग रहा था उस समय कि गुरुदेव पांव नीचे रखे थे कि पांव पर अपना माथा रखना चाहती थी, ऐसे करके पांव माथा रखना चाहती थी। गुरुदेव क्या किए, अपने दोनों पांव को जरा पीछे छिप लिए, पीछे हटा लिए, तो पगली का माथा चला गया पांवदान पर। गुरुदेव क्या किए, अपने दोनों पांव को उठाकर माथे पर रख दिए। इतने में मैं आ गया, तो दिखता एक जहां पर महिला बैठी है, क्यों आ गई, कहां से आई है। इतने एक महिला और आ गई, वो भीतर तो नहीं आई, चौखट के पास खड़ी रही, और वहीं से कहती है अपनी भाषा में, हमको बोलती है कि बाबा वो जो बैठली है गिरधा 12 पुरुष के गिरधारी साहब भैगनीच के, गुरुदेव से उनके यहाँ गए थे, गिरधारी साहब के यहाँ हम भी साथ में गए थे। परिचय दे रही है, मुझे बैठली है 12 पुरुष के गिरधारी साहब के भैगनीच के, एक लड़का भेल है, ये पागल भै गेल छे। तो मैं गुरुदेव से कहा, हजूर ये जो बैठली है 12 पुरुष के गिरधारी साहब के भैगनीच के, गुरुदेव को जानते थे गिरधारी साहब को। थोड़ा सा आंख बंद की, थोड़ा सा, इसके बाद आंख खोलते ही बोलती हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ये अच्छी हो जाए। जैसे वो लोग अच्छी हो जाए, उसी समय उसका पगलपन समाप्त हो गया। कैसे समझ गए पगलपन अच्छा हो गया? ये सब लोग प्रणाम करते हैं, माथा टेक नीचे ठीक से प्रणाम की, और ऐसे हाथ जोड़ गुरुदेव को हाथ जोड़े, ऐसे सामने में हाथ जोड़ती हुई कमरे से निकली, पीठ नहीं दिखाई, हाथ जोड़ती पिछमुड़िया निकली, बरामदे चलने लग गई, हाथ जोड़ती पिछमुड़िया ही चलते। जब हाथ सीढ़ी पर, अब सीढ़ी पर नीचे उतरेगी, तब सीधा होके गई मलश्री के पास में, बच्चे को गोद में ली, दूध पिलाने लग गई। पीछे पता चला अब भी वह पागलपन उसका समाप्त है। ऐसे थे हम लोग गुरुदेव, पल में कर दे निहाल, थोड़ी सी दया किए, पागलपन समाप्त हो गया। इन्होंने परमात्मा के संबंध में कहा है, प्रभु वर्णन में आवे नाही, अकथ अनामी आह सम्माय। क्या कहा इन्होंने? प्रभु वर्णन में आवे नहीं, परमात्मा वाणी का विषय नहीं है। कबीर साहब इसकी पुष्टि किए हैं, जस कथिए तस होत नहीं, जस है तैसा सोत। परमात्मा वाणी का विषय नहीं है। यही गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रभु वर्णन में आवे नहीं, अकथ कहने नहीं आता है, लेकिन आहार सा मालिक सब जगह है। कैसी सब जगह है? प्रत्येक परमाणु अणु लघु दीर्घ सर्वतनु प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहा ही। प्रत्येक परमाणु अणु, जिस कण का विभाजन न हो उसको परमाणु बोलते हैं। परमात्मा अणु परमाणु में सघनता के स्पंदन बाहर रखे। इसी आकाश है, ये आकाश मिट्टी में, पानी में, अग्नि में और हवा में
चार तंत्र व्यापक होकर के, सघनता से व्यापक होकर के अपना बाहर रखे हैं। ठीक है, परमात्मा सृष्टि के कण कण में व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे हैं। कितने बाहर रखे हैं, ये कोई सीमा नहीं है। इसलिए उनके लिए कहा गया है निरुपम उपमा आन राम समान राम निगम कहन, कोई उपमा नहीं है। क्यों? ये सबसे पहले के हैं, सबसे अत्यंत झीना है। जो पहले एक पदार्थ होता है स्वाभाविक है, उसके बाद जितनी चीजें होती हैं उसमें व्यापक होकर अपना मतलब बाहर रखे हैं। जैसे आकाश चार तंत्र व्यापक अपना मतलब बाहर रखा है, ऐसे परमात्मा सबसे पहले होने के कारण सृष्टि कण कण में व्यापक होकर अपना मतलब बाहर रखे हैं। यहां तक कि शरीर के भीतर में जो चार इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये तो सूक्ष्म जड़ है। ये काम कैसे करती है, किसकी शक्ति से काम करती है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चेतन की शक्ति से काम करती है। जिस शक्ति से चेतन का या चार इंद्र काम करती है, जिस चेतन की शक्ति से, उस शक्ति को कहा गया है सामान्य चेतन। और सामान्य चेतन में विशेष चेतन घुसा हुआ है। परमात्मा सामान्य चेतन में भी और विशेष चेतन में भी व्यापक होकर के अपना मंडल बाहर रखे हैं। यह है परमात्मा सही स्वरूप। इसीलिए कहने के लिए कहा गया आवे नहीं, इंद्रियों का विषय नहीं है। तो जो इंद्रियों का विषय नहीं है, ये सब के आधार हैं। इसलिए उनका कहा सर्वाधार। जैसे पृथ्वी का आधार सूर्य, दूसरे सूर्य का आधार दूसरा सूर्य, तो सबका आधार परमात्मा, तो उनका का सर्वाधार कहा गया है। जो सर्वाधार सबके आधार है, उसे कहीं भी खाली नहीं है। तो उनको कोई देखना चाहते हैं तो बाहर में नहीं, अपने अंदर में चलना हो। कहां से चलना होगा, कैसे चलना होगा, यह भी सीख करके करना होता है। अब 10:30 इंडिया के हिसाब से तो 10:30 बजने को है। देखिए, जैसा गहन विषय है, इसको इस पर बोलने के लिए कम से कम 1.5-2 घंटा चाहिए, तब इसका खुलासा कुछ होता है। अब 15-20 मिनट क्या होगा? अब वो बहुत देर से बैठे हैं। ये आपसे पास रखा। श्री सद्गुरु महाराज।